जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा थर्ड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा थर्ड में आज हम पाठ संख्या 13 अजमेर की यात्रा के आगे के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाठ में हमने पढ़ा था कि गुरमीत और रज्जाक अजमेर घूमना चाह रहे थे। गुरमीत अजमेर घूमना चाह रहा था तो वो रज्जाक के घर पे ही रुका हुआ था। रेल से आया था गुरमीत घूमने के लिए, है ना, अजमेर। और अजमेर में बहुत भीड़ थी। क्यों भीड़ थी? क्योंकि रमज़ान के महीने में गुरमीत आया था घूमने के लिए और रमज़ान के महीने में वहाँ पे मेला लगता है दरगाह शरीफ का, तो वहाँ पे बहुत अधिक भीड़ थी। तो उन लोगों ने नाश्ता पानी किया और फिर घूमने के लिए निकल गए। तो घूमने के लिए निकले तब उन्होंने बारादरी, बुलंद दरवाज़ा और ये सब देखा। और फिर गुरमीत ने कहा कि अरे वाह, अब तुम्हारे वहाँ तो फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही होगी। तो आइए हम आज आगे के पाठ के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए, बाहर आकर गुरमीत ने पूछा, क्यों दोस्त, मज़ार पर वह चादर कैसी थी? गुरमीत ने क्या पूछा कि मज़ार पर अब पूरा दरगाह बाजार क्या हो रहा था, फूलों की, दरगाह के आसपास के पूरे इलाके में फूलों की भीनी भीनी खुशबू, गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। अब इतनी खुशबू क्यों आ रही थी? क्योंकि जो भी दर्शन करने आता है, दरगाह पे आता है, वो फूलों की चादर लेके आता है या फिर फूल चढ़ाने आते हैं। तो इतने सारे फूल इकट्ठे हो जाते हैं कि दरगाह में जगह ही नहीं रहती है फूल रखने की। जैसे फूल चढ़ाते जाते हैं फिर उन फूलों को हटा दिया जाता है। तो बहुत सारे फूल इकट्ठा होके फूलों की भीनी भीनी खुशबू शुरू हो जाती है। पूरा दरगाह बाजार है जो फूलों की खुशबू से महक उठता है। और उन्होंने वहाँ पे क्या देखा था? बुलंद दरवाजे के दोनों दाएं बाएं क्या देखा था? उन बड़े बड़े कड़ाह देखे थे। उन कड़ाह में क्या बनता था? चावल का जर्दा, मतलब चावल की एक प्रसादी बनती, चावल का व्यंजन बनता था और उस व्यंजन को प्रसाद के रूप में बांटा जाता था। और जो प्रसाद के रूप में बांटा जाता था तो उसे क्या कहते थे? देग लूटना कहते थे। देग मतलब बड़े बड़े जो कड़ाह थे उन्हें देग कहते थे और चावल का व्यंजन बनता था। तो बाहर आकर गुरमीत ने पूछा कि क्यों दोस्त, मज़ार पर वह चादर कैसी थी? तो यहाँ चादरें चढ़ाई जाती है। रज्जाक ने क्या कहा कि यहाँ चादरें चढ़ाई जाती है। यहाँ मतलब दरगाह पर चादरें चढ़ाई जाती है जब कोई मनौती मनाता है। जब कोई मनौती मनाता है, मनौती मतलब मन की इच्छा पूर्ति होती है, तब हम क्या करते हैं? प्रसाद चढ़ाते हैं ना। तो वैसे ही लोग मनौती मानते हैं तब वहाँ पे चादर चढ़ाई जाती है। चादर फूलों की, है ना। अब देखो, उस पहाड़ी पर तारागढ़ है। अब वो लोग आगे बढ़े तो एक पहाड़ी पे उन्हें क्या दिखा? तारागढ़ दिखा। इसके ढलान में पृथ्वीराज का स्मारक है। महान सम्राट पृथ्वीराज थे तो उनका स्मारक मतलब उनकी मूर्ति बनी हुई थी। कौन पृथ्वीराज? जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले मोहम्मद गौरी को कई बार हराया था, है ना। अब गुरमीत पूछ रहा है कि कौन पृथ्वीराज जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले मोहम्मद गौरी को कई बार हराया था, है ना। वही पृथ्वीराज का स्मारक, उन्हीं का स्मारक बना हुआ था तारागढ़ की पहाड़ी की ढलान में। हाँ, वही चौहान राज जो भारत के सम्राट रहे। किसके सम्राट? भारत के, है ना। रज्जाक, अब अनानास चलें। रज्जाक ने गुरमीत से कहा कि अब आगे चलते हैं अन्ना सागर देखने के लिए। रास्ते में ही सोनी जी की नसिया और सुभाष बाग भी देख लेंगे। और देखो बच्चों, कितने सारे दर्शनीय स्थल वो घूम रहे हैं, है ना। तारागढ़ की पहाड़ी देख ली, पृथ्वीराज का स्मारक देख लिया और उसके बाद में अब क्या देख रहे हैं? अन्ना सागर देख लिया उन्होंने। और अब रास्ते में वो सोनी जी की नसियाँ और सुभाष बाग भी देख लेंगे। वह गुम्बदों वाला मकान है ना। अब गुम्बद क्या होता है बच्चों? गुम्बद का अर्थ होता है जो शिखर, है ना। गुम्बद का अर्थ होता है शिखर, सबसे ऊपर। तो वह गुम्बदों वाला मकान है ना, वह महर्षि आश्रम, महर्षि दयानंद जी का आश्रम है। गुम्बदों वाला मकान किसका आश्रम था? महर्षि दयानंद जी का, है ना। यहीं पर उनकी समाधि है। यहीं पर उनकी समाधि है। किनकी समाधि है? महर्षि दयानंद जी की। जानते हो, दयानंद के नाम पर ही अजमेर के विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। किसका?
जो दयानंद महर्षि दयानंद थे उनके नाम के आधार पर ही अजमेर के विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। अब जैसे अपने जोधपुर का नाम क्या है, जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम क्या है, जयनारायण विश्वविद्यालय, तो जयनारायण एक आदमी का नाम था, है ना। वैसे ही अजमेर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि दयानंद जी के नाम पे रखा गया है। जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो उनके नाम को यादगार बनाने के लिए उनके नाम से कोई न कोई विद्यालय या विश्वविद्यालय खोल के उनके नाम को अमर कर दिया जाता है। समाधि के चारों ओर देखो कितने सुंदर दृश्य हैं। अब महर्षि दयानंद जी की जो समाधि थी उसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे, बहुत ही सुहावना, है ना। गुरमीत कह रहा है कि बहुत ही सुहावना। इस समय आना सागर में पानी भी काफ़ी है। किस समय? जब रमजान के महीने में वो गए थे घूमने, तो उस समय आना सागर में पानी भी काफ़ी था। दूसरी पाल पर बच्चों को खेलने और झूलने के बहुत से साधन हैं। दूसरी पाल पर दूसरी तरफ बच्चों के खेलने के और झूलने के बहुत से साधन हैं। और हाँ, तुम चलाना चाहो तो नाव की व्यवस्था भी है। नाव की व्यवस्था कहाँ थी? आना सागर के पानी में। पानी का अच्छा खासा था, तो नाव भी चलाने का वो लोग शौक ले सकते थे। तो अभी इतने सारे दर्शनीय स्थलों के बारे में अध्ययन किया हमने, तो बाकी और कुछ बच गए हैं दर्शनीय स्थल अजमेर के, तो अजमेर की आधी सैर हम कल के वीडियो में करेंगे।